Hello students, good morning. So today we will discuss about law of reciprocal proportion. तो जैसे आपको पता है कि इससे पहले हम 3 लॉज की स्टडी कर चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इसके बारे में किसने बताया था? साइंटिस्ट रिचर। ठीक है, पहला लॉ था वो किसने दिया था? लैवोसियर ने। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया? जेसप प्रस्ट ने। थर्ड जो लॉ था मल्टीपल प्रोपोर्शन वो दिया डाल्टन ने, और ये किसने दिया? रिचर ने। तो अब ये लॉ क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल, इसमें उल्टा सुल्टा होने वाला है कुछ। अब हम इसके एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि आपके पास कोई एक एलिमेंट है ए, इसका आपने क्या कर लिया? मास फिक्स कर दिया। इसका मास हमने क्या ले लिया है? फिक्स मास हमने यूज में लिया है। क्या लिया है? फिक्स मास। अब हमारे पास दो एलिमेंट हो गए, बी और सी। अब क्या होता है कि बी और सी दोनों सेपरेटली ए के साथ कंबाइन होते हैं, बट उनका मास कितना है? फिक्स है। कितना मास उनका? फिक्स। अब बी किसके साथ कंबाइन होगा? ए के साथ। तो फॉर एग्जांपल कंपाउंड क्या बन गया? बी। आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, आप ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो सी है वो भी जितने मास के साथ ए के बी कंबाइन हुआ है उतने ही मास के साथ सी भी क्या होगा? कंबाइन होगा। तो यहां से कोई कंपाउंड क्या बन गया? एसी बन गया। बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा है? कि इसका तो मास फिक्स रहेगा, लेकिन इन दोनों का मास कैसा है? वेरी कर सकता है। अब बी एक बार उतने ही मास के साथ कंबाइन हुआ, सी भी उतने ही मास के साथ कंबाइन हुआ, तो कंपाउंड क्या बना? ए बी, और इधर क्या बना? एसी। डिफरेंट कंपाउंड बने। तो इस कंपाउंड के अंदर बी का मास कितना है और इस कंपाउंड में सी का मास कितना है, उन दोनों के मास का हम क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। बात समझ रहे हो? यहां पर बी का कितना मास यूटिलाइज हुआ है ए के साथ कंबाइन होने में, यहां पर सी का कितना मास यूज हुआ है ए के साथ कंबाइन होने में, लेकिन दोनों जगह पे ए का मास क्या है? फिक्स है। तो ए बी और सी का मास निकाल लो या मास रेशियो। ओके, अब क्या कर रहा है कि आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तब इन्होंने कंपाउंड बनाया बी सी। अब यहां भी क्या रहेगा? इनके बीच में मास का रेशियो रहेगा कुछ। अब ये क्या कह रहा है कि यहां पर जो मास का रेशियो है और यहां पर जो मास का रेशियो है वो या तो क्या रहेगा? सिंपल रहेगा, यानी सेम रहेगा, या किसी एक का मल्टीपल रहेगा। क्या रहेगा? एक का मल्टीपल रहेगा। बात समझ रहे हो कि दे बियर सिंपल रेशियो या सम मल्टीपल। ये इनमें से कोई एक तो सेम रहेगा, दूसरा उसका क्या रहेगा? मल्टीपल रहेगा। उसको हम क्या बोल सकते हैं? सब मल्टीपल बोल सकते हैं। बात समझ में आई कुछ? तो लॉ क्या कह रहा है कि when two different elements combine separately with a fixed mass of an element, if two different elements combine separately with a fixed mass of third elements, then their mass ratio in different compounds will be a simple ratio और मल्टीपल रेशियो और सम मल्टीपल रेशियो when they combine with each other। बात समझ गए कि when two different। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, लाइव एग्जांपल, मतलब रियल एग्जांपल। जैसे अभी हमने यहां पे एग्जांपल किसका लेते हैं? एक हमने ले लिया हाइड्रोजन, एक हमने ले लिया सल्फर और एक हमने ले लिया ऑक्सीजन। ओके, इसका मास हमने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया, फिक्स मास, यानी कितना ले लिया मैंने? 1 ग्राम ले लिया। कितना ले लिया? 1 ग्राम। अब ये 2 एलिमेंट्स सल्फर और ऑक्सीजन, एक बार सल्फर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ अलग से कंबाइन होगा तो क्या हो गया? H2S। एक बार ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या हो गया? H2। तो लॉ क्या कह रहा है कि जब ये फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ ये दोनों कंबाइन होते हैं, देन यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो, सल्फर और ऑक्सीजन। तो आप देखो यहां सल्फर कितना कंबाइन हुआ, तो आप देखो यहां पे H2S। आपको पता है कि यहां पे सल्फर हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम। तो ये कितना हो गया? 32 ग्राम। लेकिन हमने यूज कितना किया है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम के साथ कितना आ जाएगा? 32/2 यानी 16 ग्राम। कितने ग्राम हो गया? 16 ग्राम हो गया। सेम है यहां पर H2O है, तो H2O में आपको पता है 2 ग्राम
हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, तो 1 ग्राम के साथ कितना हो जाएगा 16/2 यानी 8 ग्राम। यानी कि आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज किया है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जो सल्फर ने कंपाउंड बनाया है H2S, तो वहां सल्फर कितना यूज हुआ 16 ग्राम, और 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ही अगर ऑक्सीजन कंबाइन होता है तब यहाँ पे H2O बना, तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितना आया 8 ग्राम। बात समझ रहे हैं मेरी? तो यहाँ पर सल्फर 16 ग्राम, यहाँ पर ऑक्सीजन 8 ग्राम, तो ये 16 ग्राम और ये 8 ग्राम। यानी कि इन दोनों के अंदर जो रेशियो है वो अगर आप निकालना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, मैं इसको रब कर देता हूं 2:1। आगे बात समझ गई? सेपरेटली कंबाइन हो गए। अब ये ला क्या कह रहा है कि when two elements combine with each other, अब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो फॉर्म है कंपाउंड। अब कंपाउंड बना दिया। अब यहां पे आप क्या देखोगे, देखो आप यहां सल्फर कितना है, यहां पे सल्फर है 32 और ऑक्सीजन कितना है 16 to the 32, तो रेशियो कितना आ गया यहां पे दोनों के साथ 32:32 और 1:1। यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1:1 और यहां पर कितना है 2:1। देखो ये इसका सब मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया, यानी एक तो सेम है 1:1 है ऑक्सीजन तो, लेकिन सल्फर कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो ये लॉ ने क्या समझाया है आपको, यही समझाया है कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद थर्ड फिक्स मास ऑफ एन एलिमेंट, कि इसका मास फिक्स रखना है, उसके साथ अगर ये कंबाइन होते हैं सेपरेटली तो टू डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो उन दोनों कंपाउंड्स में सल्फर का और ऑक्सीजन का रेशियो जितना होगा उसी का मल्टीपल या सब मल्टीपल होगा व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर, जब ये क्या होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं। बात समझ रहे हो? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं कि जी हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है पक्का? आप देख सकते हो देख लिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। देखो अब की बार हम क्या लेते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। चलो ये देखो, वो ये एक काम क्या करना है, मास फिक्स करना है। फिक्स मास कर दिया, किसका हाइड्रोजन का कितना ले लिया 1 ग्राम ले लिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप इसका फिक्स करो, किसी का भी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करो। ये जब कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है CH4, CH4 बनाया। ऐसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाया H2। अब देखो CH4 के अंदर अगर आप देखोगे तो 4 ग्राम जो हाइड्रोजन उसके साथ कितना ग्राम है 12 ग्राम कार्बन है। हमने हाइड्रोजन का मास कितना फिक्स किया है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना हो जाएगा 12/4 ग्राम कार्बन, यानी कि 3 ग्राम। कितने ग्राम 3 ग्राम कार्बन। ऐसा ही अगर आप यहां पे यूज करते हो H2O के अंदर तो देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन है 16 ग्राम और 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना आ जाएगा 16/2 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि 8 ग्राम। अब आप इनका रेशियो निकालो तो इन दोनों के अंदर जो रेशियो है, यहां पर कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो हेयर कार्बन कितना है यहां पे 3 ग्राम, तो 3, ऑक्सीजन कितना है 8 ग्राम, तो 8, तो रेशियो कितना आ गया 3:8। तो ला के क्या कह रहा है, when both compounds combine with the fixed mass of third element, जो 2 एलिमेंट्स हैं ये थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, then their mass ratio in different compounds will be simple or some multiple when they combine with each other। each other तो यानी CO2, तो कार्बन यहां पे कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 16 to the 32, 3 4 8 जा 32। देखो यहां भी कितना है 3:8 और यहां भी कितना है 3:8, यानी कि यहां से ये पता लग रहा है कि इनके इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। अभी आगे चल के पता लगेगा इक्विवेलेंट्स क्या नया चीज है यहां पे, लेकिन आपने अभी यहां क्या देखा है कि इनका अलग अलग अगर ये कंबाइन हो रहे हैं तो भी इनका कनेक्शन है आपस में, तो कोई ना कोई कॉमन चीज है इनके अंदर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। समझ रहे हो ना कि जरूर नहीं है कि वो अलग ही है, क्या कि कोई ना कोई इनके भले ही अलग अलग रिएक्शन कर रहे हैं आपस में, लेकिन इनके अंदर कोई एक कॉमन चीज है जो सबके साथ रिएक्शन करे। वैसा ही है जैसे कि कोई भी बंदूक हो
हो सकता है उनमें गोलियां अलग अलग डलती है, अलग अलग तरह से चलती है, लेकिन एट द एंड हो क्या रहा है, सभी के अंदर भरी हुई तो क्या है, कहीं ना कहीं बारूदी भरी हुई है ना, जो आग लगने के बाद फट रही है। तो कॉमन बात वहीं पे वही। तो आप यहां से कैसे डिफाइन करोगे इसको? अब तो आप खुद भी लिख सकते हो कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, देखो मैं लिखता हूं, आप भी ट्राई करो। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, two different elements reacts with fixed mass of a third element, हो गए, then third element to form separately react with fixed mass of third element separately to form different compounds. Okay, the mass ratio between these two elements will be a simple is to be a simple or multiple when they combine with each other. बाकी आप डेफिनेशन किसी तरह से बना सकते हो, सिंपल इसमें यही लिखा गया जो हुआ है कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कंबाइन होते हैं किसके साथ, फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सेपरेटली टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। तो अलग अलग कंपाउंड्स आप इन दोनों ने बनाए। उसके बाद क्या लिखा, दीस टू एलिमेंट्स बी ए सिंपल और मल्टीपल व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर, यानी कि ये जब आपस में, ये सिंपल में क्या, मास रेशियो, इसके बारे में बात हो रही कि मास रेशियो बिटवीन दीस टू एलिमेंट्स बी ए सिंपल और मल्टीपल, या आप क्या लिख सकते हो, और सब मल्टीपल भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सम मल्टीपल व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म थर्ड कंपाउंड या सेपरेट कंपाउंड, या सिंपल लिख सकते हो कंपाउंड। ओके, ये इसकी क्या हो गई है, डेफिनेशन। अब बात समझ में आ गई आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, क्लियर? तो आपको इनके ऊपर क्या करना है, मैं न्यूमेरिकल देता हूं, वो सोल्व करना। ओके।